Hey there, Akash this side. Hope you all are doing well. And today's video is all about the airport procedures. So let me shift into Hindi so that everyone can get the advantage of it. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एयरपोर्ट पे सिर्फ एक आप अकेले नहीं जो ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत सारी एयरलाइंस, बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स और उन एयरक्राफ्ट्स में जाने वाले बहुत सारे लाखों पैसेंजर्स। एक एयरपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक टाइम लिमिटेशंस हो कि कितना जल्दी पैसेंजर्स आ सकते हैं और कितना अर्ली फ्लाइट डिस्पैच हो जाना चाहिए, डिपार्ट हो जाना चाहिए। मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। नॉर्मली एक एयरलाइन 3 घंटे पहले अपनी काउंटर स्टार्ट करती है फॉर द पर्टिकुलर एयरलाइन। आप जिस भी फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं फॉर दैट पर्टिकुलर फ्लाइट, तो आप जब भी टिकट लेकर जाएं, टर्मिनल एंटर करें, सबसे पहले आपका सिक्योरिटी चेक होगा। टर्मिनल में एंट्री होने से पहले सीआईएसएफ आपको चेक करेगी, आपकी टिकट्स चेक करेगी, आपके बैगेज स्कैन होंगे और उसके बाद आप जब टर्मिनल के अंदर एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि आप जिस एयरलाइन में ट्रैवल कर रहे हैं उस एयरलाइन के काउंटर्स कहाँ से कहाँ तक है। आपको या तो वहाँ पे कोई स्टाफ से पूछना रहेगा या फिर आप डिस्प्ले पर चेक कर सकते हैं कि इस एयरलाइन के ये फ्लाइट्स के काउंटर्स कहाँ पे लगे हुए हैं। तो वहाँ पे स्टाफ तो रहते ही आपको असिस्ट करने के लिए, बट स्टिल आप डिस्प्ले देखकर भी पता लगा सकते हैं। वंस यू रीच एट काउंटर, जब आप काउंटर पर पहुँचेंगे सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको आपका आईडी और आपका टिकट उनको हैंड ओवर करना है, जो भी स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल होगा ऑन ड्यूटी। आप जैसे ही उनको आपका बोर्डिंग पास रिसीव करने के लिए टिकट्स देंगे, वो आपको बोर्डिंग पास जनरेट करके देंगे, आपका बैग उनके सिस्टम में ऐड करेंगे। आपका जो बोर्डिंग पास है उसके साथ एक सीक्वेंस नंबर होता है, उसके पीछे आपको बैग टैग लगा कर दिया जाएगा कि दिस इज द प्रूफ दैट वी हैव एक्सेप्टेड योर बैग एंड योर बैग इज इन आवर कस्टडी नाउ सेफली। जब भी आप बैग हैंड ओवर कर, चेक ज़रूर कीजिए कि आपके बोर्डिंग पास के पीछे बैग टैग लगा हुआ है कि नहीं, और बैग टैग लगा हुआ है तो द बैग टैग हैज़ द नेम ऑन इट और नॉट, उस पर आपका नाम होना चाहिए। कभी कभी ये हो जाता है कि सिस्टम एरर या फिर ह्यूमन एरर, स्टाफ एरर की वजह से दूसरे पैसेंजर के नाम का बैग टैग आपके बैग पे चला जाता है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन्स की वजह से आपका बैग मिस हैंडल हो जाता है, बैग किसी और के पास चला जाता है या किसी और फ्लाइट में लोड हो जाता है। उस चीज़ से बचने के लिए आप भी सतर्क रहें, आप भी चेक कीजिए कि आपके बोर्डिंग पास के पीछे आप ही के बैग टैग का नाम है या नहीं, है कि नहीं। सेकंड, आपको ये चेक करना है कि उस पर गेट नंबर कौन सा लिखा है। जो भी गेट लिखा होगा उस गेट की तरफ आपको जाना है। उस गेट पर पहुंचने से पहले एक सिक्योरिटी चेक और होता है जो सीआईएसएफ करते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। वो लोग आपको स्क्रीन करेंगे पूरा का पूरा, आपके बैगेज स्कैन करेंगे। बैगेज स्क्रीन होने के बाद वो लोग अगर उसमें कोई रेस्ट्रिक्टेड आर्टिकल होगा तो उसको निकाल कर फेंक देंगे। कभी भी लेकर मत जाइए नाइफ, शार्प आर्टिकल्स और कोई भी ऐसा आर्टिकल जो कि लिक्विड वाला हो, जो एक्सीड लिमिट में हो, जो कि स्पिल हो सकता है और उसकी वजह से कोई हज़ार्ड हो सकता है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए जाने से पहले। जैसे ही आप सिक्योरिटी क्रॉस करेंगे, सिक्योरिटी क्रॉस करने के बाद आपको बोर्डिंग गेट के सामने जाना है और वहाँ पे वेट करना है। अगर बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है तो आप सीधा अप्रोच कर सकते हैं इन द लाइन, और स्टाफ आपका बोर्डिंग पास लेके दे विल स्कैन द बोर्डिंग पास एंड दे विल लेट यू गो इनसाइड दी फ्लाइट। इसमें भी 2 अलग अलग प्रोसीजर्स है। वन होता है रिमोट बोर्डिंग। रिमोट बोर्डिंग हम कहते हैं हमारे टर्म में, जब भी कोई एयरक्राफ्ट टर्मिनल से दूर खड़ा होता है तब उसमें पैसेंजर्स को कोच के थ्रू भेजा जाता है उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़ा है। उस लोकेशन पे भेजने के लिए कोचेस यूज़ करी जाती है और उसको कहा जाता है रिमोट बोर्डिंग। हमारा सेकंड बोर्डिंग प्रोसीजर है, उसे कहते हैं एरोब्रिज बोर्डिंग, जिसमें आपको डायरेक्टली बोर्ड होने के बाद जब आप बोर्डिंग पास स्कैन करवाएंगे स्टाफ के थ्रू, उसके बाद सीधा आपको प्रोसीड करना है एयरक्राफ्ट के अंदर एरोब्रिज के थ्रू। एरोब्रिज क्या होता है? एरोब्रिज एक टेक्निकल ब्रिज बनाया हुआ है जिसको एयरक्राफ्ट अप्रोच होने के बाद उससे कनेक्ट किया जाता है एयरक्राफ्ट के मेन डोर के साथ। डोर ओपन होने के बाद वो अलाइन हो जाता है ऑटोमेटिकली और वो आपको सीधा का सीधा एयरक्राफ्ट के अंदर जाने के लिए सहायता करता है। तो आप जैसे ही अंदर जाएंगे, एज़ यूजुअल स्टाफ खड़ा होगा एट द गेट ऑफ दैट एयरक्राफ्ट। वो भी आपका फिर से एक बार क्रॉस वेरीफाई करेगा बोर्डिंग पास। अगर रिक्वायरमेंट है तो येस, आपकी स्क्रीनिंग वहाँ पर भी होगी। स्क्रीनिंग होने के बाद आपको अंदर जाना है, आपका सीट नंबर देखना है, बोर्डिंग पास पे क्या लिखा है और आपकी सीट पकड़ के बैठ जाना है। वंस यू डू दैट, एन्जॉय योर फ्लाइट।